तो चलते हैं आज एम एस वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। एम एस वर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक सिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि एम एस वर्ड खोलने का कितना तरीका है वो बताते हैं। सबसे पहले एम एस वर्ड खोलने का भी 3 तरीका बता रहे हैं। बहुत सारी तरीका है लेकिन 3 तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है, इसको बोलते हैं, ये जो डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा है, ये जो पेड़ है इसको बोलते हैं आइकन। इसको आइकन बोलते हैं और इसको टास्क व्यू बोलते हैं। तो इसको आइकन में आपको देखना है कि एम एस वर्ड का ये है जो लोगो है कि नहीं। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं अभी ये एम एस वर्ड का ही लोगो है, तो यहाँ पे आइकन में नहीं है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं खोलना है। तो उसके बाद यहाँ दूसरा के बात है कि यहाँ सर्च करके आपको यहाँ पे लिखना है एम एस वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा खुल जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं अभी, लिखिए यहाँ पे वर्ड आया, वर्ड 2013 आया, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है तो ये खुल गया। खुलने का एक तरीका ये हो गया, 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका हम बता रहे हैं कीबोर्ड से। कीबोर्ड में आपको क्या करना है, ये जो विंडोज़, इसको विंडोज़ बटन बोलते हैं, ये जो है ये, इसको विंडोज़ बटन के साथ आपको क्या दबाना है, आर दबाना है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्या चाहिए, विनवर्ड चाहिए, मतलब विनवर्ड वही एम एस वर्ड को बोलते हैं। ये आपको एम एस एक्सेल चाहिए तो हमको अभी विनवर्ड चाहिए। तो आप कीबोर्ड से कीजिए या माउस से कीजिए। ओके, कीबोर्ड से कीजिएगा तो यहाँ पे इंटर में मारिएगा, इंटर मार दीजिए, हो जाएगा। या हम कीबोर्ड से ओके माउस से ओके मारेंगे तो ओके मारा चले जाएगा। तो खुल गया, देख सकते हैं आप, खुल गया। तो खुलने के बाद चलिए आपको अभी हम होम टैब पढ़ाते हैं। सबसे पहले एम एस वर्ड में होम टैब आता है तो हम होम टैब आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम होम टैब में देख सकते हैं अभी क्लिपबोर्ड है और फॉन्ट है। तो आज का क्लास हमारा क्लिपबोर्ड और फॉन्ट तक रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम क्लिपबोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले आपको अभी कुछ नहीं करना, रुकिए, अभी शुरू से पढ़ा रहे हैं आपको। तो जैसे हम यहाँ से कहीं से हम कुछ लाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप चलिए, आप क्लिपबोर्ड इसमें पढ़ते हैं कमांड में। तो क्लिपबोर्ड के अंदर भी बहुत सारे कमांड हैं। तो सबसे पहले ये कट का है, इसको कट बोलते हैं, इसको कट बोलते हैं। कट करने के लिए से हम किसी वीडियो को हम कट गया वो। अब पेस्ट, हमको ये जो पेस्ट दिखा रहे हैं आपको, हमको यहाँ आप पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आप ए करके देखिए, आ गया ना, वीडियो प्रोवाइड्स और पावरफुल आ गया। तो वही है कट, कॉपी और पेस्ट। अगर आप जैसे देखिए यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, यही चीज़ हमको यहाँ भी चाहिए और नीचे भी चाहिए। तो इसके लिए हम करते हैं कॉपी। क्या करते हैं, कॉपी करेंगे तो उसके बाद हमको यहाँ चाहिए, वहाँ भी है आपका, यहाँ भी हमको चाहिए। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ई खुलेगा, पेस्ट कर देना, यहाँ पे आ गया। तो वही बात है। और कीबोर्ड कॉपी, कट, कॉपी, पेस्ट इसमें। और फॉर्मेट पैनल का काम ये है, इसको भी रहने दीजिए, अभी बाद में सिखाएंगे क्योंकि अभी आगे इसका स्टेप आगे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आवाज़ दे फॉन्ट में, ये होम टैब में फॉन्ट है, एक ही है कमांड है, ठीक है। उसमें आते हैं, सबसे पहले इसका नाम है फॉन्ट में फॉन्ट ही नाम है। फॉन्ट से होता है क्या, इसका क्या कहते हैं, राइटिंग चेंज करना। जैसे इस राइटिंग है ना, इसका राइटिंग चेंज करने के लिए और अच्छे तरह बेहतरीन तरीके बनाने के लिए यहाँ से इसका राइटिंग हम चेंज कर सकते हैं। इसका नाम है फॉन्ट साइज। इसका साइज मतलब जो हम लिखे हुए हैं वर्ड, जो इसमें लिखा हुआ है आइकन में जो आप वर्ड देख रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, कितना में आप रख सकते हैं, कितना में क्या कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे, वही बात है, ये जो साइज हम इधर से हम अपना मन से कस्टमाइज़ करके ले रहे थे, अपने मन से कर रहे हैं। तो वही बात है, यहाँ से बड़ा होता है, यहाँ से छोटा होता है, वही बात है। यहाँ शॉर्टकट में दिया है, यहाँ अपने मन से कर सकते हैं, यहाँ एक करके कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे नीचे, इसका नाम है बोल्ड। क्या नाम है, बोल्ड। जैसे ये जो हम लिखे हुए ना वे, तो इसको हम बोल्ड करना, हल्का मोटा करना, इसको बोल्ड बोलते हैं, मोटा करना। देखिए मोटा हो गया। इसको और हम हल्का साइज बड़ा करते कि देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हल्का मोटा हो गया। इसका नाम है इटैलिक। इसका नाम जो टेढ़ा है, इटैलिक इसको बोलते हैं, हल्का सा टेढ़ा करना, तिरछा करना। देखिए यहाँ हो रहा है ना, आप देख सकते हैं। तो ये है अंडरलाइन बोलते हैं। इसके नीचे जो वे लिखा हुआ है, वे ही नहीं, पूरे आप में दे सकते हैं, पूरे जहाँ भी देख सकते हैं। तो इसके देने के लिए पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे आते हैं अंडरलाइन हम दे सकते हैं। अंडरलाइन दिया गया हुआ, देखा इधर दिखाइए, तो देख लिए आप, अंडरलाइन आप दिया हुआ चले गया, इससे अंडरलाइन देते हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। क्या नाम है, स्ट्राइक थ्रू। जैसे होता है क्या कि बहुत सारे कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं। तो वहाँ बहुत सारे क्या कहते हैं, ये बनाए असाइनमेंट और बहुत सारी चीज़, डॉक्यूमेंट बनाए। तो उसमें गलती आ जाता है कि भाई
ऊपर में गलती आ गया, हम बहुत नीचे में लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो हम नीचे में कहा जाए फिर ऊपर में, उसीलिए उसके लिए कहा सही करे, उसके लिए कहा है कि हमको ये वर्ड है ना, ये वर्ड गलत मानना है। तो गलत मानने के लिए यहाँ क्या करता है, स्ट्राइक थ्रू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्ट्राइक थ्रू कर दिए, वो समझ जाएंगे कि इक्कड़ हाँ ये गलत हो गया, इसलिए स्ट्राइक थ्रू लगा चुके हैं, इसलिए इसका यहाँ पे प्रयोग होगा, इस्तेमाल होगा, या स्ट्राइक थ्रू इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं आप यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या पता है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये है, कभी आप साइंस से और इसमें देखे होंगे, जैसे अब लिखा हुआ है H2O लिखा हुआ है ना, तो H2O जैसे O को हमें ना ऊपर करना है, क्या करना है, अच्छा हाँ सबस्क्रिप्ट है, तो सबस्क्रिप्ट का माना होता है नीचे करना। जैसे कोई वर्ड है, जैसे इसको हम पहले रुकिए, पहले इसको हम जूमिंग करते हैं, जूमिंग कर दिए, जैसे अब H2O है तो हमको है ना ओ ही को, मतलब कोई एक वर्ड को हमको बड़ा करना है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे करना, सॉरी नीचे करना है, तो नीचे हो गया, देखिए हुआ। अब वही खेल है, उसी का भाई है यहाँ पे ऊपर करना। ये अगर कीजिएगा सुपर स्क्रिप्ट, तो उसका ऊपर चले जाएगा, वो जो वर्ड कीजिएगा आप, जैसे हम अभी वो किए, तो हम वो नहीं करेंगे, टू करेंगे, वो हो जाएगा, ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए। ठीक है, तो इसका काम मालूम हो गया आपको, तो इसका भी आपको मालूम हो गया। इसका नाम है चेंज केस। चेंज केस से क्या होता है, जैसे आपको जैसे यहाँ पे है ना, आप लिखे हैं तो अलग अलग चीज़ है, इस सब को है ना हमको क्या करना है, कैपिटल ही लेना है। क्या करना है, कैपिटल ही लेना है, कैपिटल लेना है, या एक वर्ड बड़ा और उसके बाद सब स्मॉल। जैसे आप लिखते हैं ना किसी में, एक तो स्मॉल कैपिटल लिखिए, उसके बाद स्मॉल, तो हम अगर पूरे कैपिटल लेंगे तो अपर केस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हल्का जैसे शुरू में कैपिटल लेंगे और स्मॉल लेंगे तो सेंटेंस केस करेंगे। देखिए हो गया इसमें। उसी में आता है कि सबके शुरू में है ना कैपिटल लेंगे, सब वर्ड के शुरू में, तो यहाँ देखिए कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, ठीक है, उसमें कर देंगे तो सब वर्ड का शुरू में आपका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम आपको मालूम होगा, इसका नाम है चेंज केस। तो आते हैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, इसका काम ये होता है, जैसे अब यहाँ हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, वही बात है, यहाँ सजाना वजाना होता है। तो यहाँ देखिए, इसको हम जैसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल अपने मन से इसको सजा सकते हैं, मतलब इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है। तो वही बात यहाँ पे इसका नाम है हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट, मतलब जो टेक्स्ट हम लिखे ना, इसको वर्ड जो लिखे इसको टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में, तो हम टेक्स्ट में हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट उसको बोलते हैं, सिर्फ है ना उसके पीछे में ही होगा, वर्ड में नहीं होगा। जो वर्ड लिखा हुआ ही वर्ड में नहीं होगा, ये पीछे में होगा। देखिए पीछे में हो गया, वर्ड काला ही है। अब वही बात है, वर्ड काला के लिए यहाँ पे आता है फॉन्ट कलर में आता है। ठीक है, फॉन्ट कलर में आप देखिए डिज़ाइन बदल रहा है ना, देखिए अलग अलग हो रहा है। जैसे हम लाल रख दिए, लाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट जो हाईलाइट है, हाईलाइट पीछे देने के लिए। ठीक है, और ये वर्ड जो है क्या कहते हैं, फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर हम वही जो लिखा हुआ टेक्स्ट का लिखा हुआ उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बात आपको बताना भूल गए थे, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए फॉर्मेट पेंटर, इधर फॉर्मेट पेंटर में हम जो बता दिए थे कि वही काम है। जैसे इसको है हम ई वर्ड को हम सब चीज़ कर दिए, ठीक है, सजा दिए अच्छा से, पेंट कर दिए, बहुत सारी चीज़ कर दिए। ठीक है, अब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में आप काम कीजिएगा तो उसमें बताएगा कि भाई टाइम हमारे पास नहीं है, सेम कलर है ना सब में चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट में चाहिए। तो वही क्या कीजिएगा, जो हमको ऐसे करना है ना, जैसे हरा वाला करना है तो हरा वाला को आप क्लिक कीजिएगा पहले। ठीक है, जहाँ तक कीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर में जाना है। कहाँ जाना है, फॉर्मेट पेंटर में। फॉर्मेट पेंटर में जाने के बाद क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद एक ब्रश टाइप का आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे हाँ मिला है, तो देखने को मिल रहा है। आप उसी को कॉपी करके जहाँ जहाँ आपको करना है आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक किया हम, यहाँ तक सेम हुआ। मतलब सब इसका कहने का काम है, मतलब है कि टाइम बचाने वाला यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना, सेम हमको यही कलर पूरे चाहिए, यही कलर, तो हम आएंगे फॉर्मेट पेंटर में, उसके बाद यही पूरा पार्टिंग को ऐसे कर देंगे। हो गया, ये बदल गया, जैसे का वैसे बदल गया। ठीक है, चलिए आज तक यही क्लास रहने, जहाँ ही क्या कहते हैं क्लियर और फॉर्मेटिंग सेम। शुरू में हम जैसे लिए थे ना, जैसे हम वर्ड लिए थे शुरू में जैसे लिखे थे वैसे सेम आ जाएगा। देखिए हो गया, जितना छोटा था या बड़ा था जैसे था हो गया। तो चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके बाद इक्वल जो पैराग्राफ सिखाएंगे, उसके बाद स्टाइल और एडिटिंग, इक्वल होम टैप पूरा, तो उसके बाद इंसर्ट सिखाएंगे, उसका डिज़ाइन, पेज लेआउट, मेल मर्ज, बहुत चीज़ है अभी। तो अभी इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, होम टैप में।